15 अगस्त से तेजस्वी यादव यात्रा पर जाने वाले हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के मानसून सत्र जब चल रहा था उस समय भी अनुपस्थित थे, यानी कि 5 दिन का जो भी सत्र था 5 दिन के सत्र में एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी हैं। 5 दिन जो सत्र चला उसमें तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए। अब जो 15 अगस्त यात्रा पर जाने वाले हैं, देखिए, शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का स्वभाव रहा है कि जब भी बिहार के विकास की बात होगी, जब भी बिहार के लिए कोई बात शुरू होता है, उससे वो अब्सेंट हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण जगह में, जहाँ पर कि उनको राज्य के बेहतरी के लिए अपनी बात रखनी चाहिए, उससे वो गायब हो जाते हैं और उस समय में वो हनीमून मनाने चले जाते हैं। लेकिन समय समय पर बिहार में पर्यटन के दृष्टि से वो अपना यात्रा निकालते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस सब स्थिति को समझ रही है। बिहार की जनता ने 2005 से पूर्व के इस राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को 15 वर्षों तक झेला है और उस सरकार में जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज कायम था, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कायम था, उस सब को यहाँ के लोगों ने देखा है। यहाँ के युवा पलायन कर रहे थे, यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे थे, यहाँ के बड़े बड़े व्यवसायी उस समय में पलायन कर रहे थे। इस सारी परिस्थितियों से बिहार की जनता ने इसको झेल चुका है। इसीलिए आज 20 वर्षों से लगातार एनडीए की सरकार है। बिहार की जनता यहाँ अपने को एक माने शांति महसूस कर रहे हैं और बिहार का विकास हो रहा है। इसलिए बिहार के लोगों ने के दिल में एनडीए है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए की चिंता करते हैं और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिल करके बिहार को लगातार विकसित राज्य की श्रेणी में ला रहे हैं। इसीलिए ये सब यात्रा जो है, ये सब उनका पर्यटन का के दृष्टि से यात्रा है। इस यात्रा का जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही थी उस समय तेजस्वी यादव का कुछ दिनों के बाद बयान आता है कि नीतीश कुमार जी हमको यात्रा पर भेजें कि जाओ यात्रा पे, इसलिए हम यात्रा पर निकल रहे हैं। कहीं 2025 का उनके यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमने आपको पूर्ण रूप से बताया है। ये वो सिर्फ पर्यटन दृष्टि से अपने कुछ लोगों को के बीच हम समझते हैं कि एक प्रकार से तुष्टीकरण करने के लिए वो यात्रा पर निकले हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे जनता पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो इसी तरह समय समय पर जब उनको घूमने का इच्छा होता है तो बिहार में वो घूम करके अपना यात्रा करते हैं, अपने खास समूह के बीच बैठ करके, और कैसे बिहार विनाश की ओर जाए इसके लिए वो घूम घूम करके यात्रा करते हैं। 2024 में शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट नहीं दिया गया। अब शहाबुद्दीन के परिवार से संपर्क साध रहे हैं। कल शहाबुद्दीन की पत्नी से मुलाकात हुई और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से 2025 का रणनीति अभी से बनाने में जुट गए। देखिए, ये सब हमने आपको कहा कि वो तुष्टीकरण नीति के तहत बिहार में चाहते हैं कि एक ऐसा राज आए, लेकिन बिहार की जनता पर इसका कोई प्रभाव किसी से मिले कोई फर्क बिहार को पड़ने वाला नहीं। कितनों लालू जी और तेजस्वी जी किसी के साथ कितनों बैठ कर के वार्ता कर लेंगे, बिहार की जो आम जनता है, जो आज लगातार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार को बनाने का काम किया है, उसके ऊपर इस सब से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये थे पूर्व मंत्री आलोक रंजन ने। साफ तौर पर उन्होंने सुना, इन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव जो यात्रा पर जा रहे हैं जनता को क्या दिखाएंगे जब सदन में अनुपस्थित रहते हैं। न्यूज़ डेस्क के लिए पटना से विवेक रंजन।